वेलकम बैक बच्चा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अनदर कैटेगरी ऑफ एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी। सर अगला कैटेगरी कौन सा आ रहा है सर? मेडिकल सर्विसेज आ रहा है सर। मेडिकल सर्विसेज या हम लोग इसको बोल सकते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सर हेल्थ केयर सर्विसेज होता क्या सर? हेल्थ केयर सर्विसेज होता क्या सर? हेल्थ केयर सर्विसेज का मतलब हो गया सर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या केयर ऑफ इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटीज, एबनॉर्मेलिटी या प्रेगनेंसी। सर क्या बोला? डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और केयर। सर किस चीज का? सर इंजरी, इलनेस, डिफॉर्मिटीज, एबनॉर्मेलिटी और प्रेगनेंसी। सर अगर इस चीज का हम लोग डायग्नोस, ट्रीटमेंट या केयर करते हैं तो सर इसको हम लोग हेल्थ केयर सर्विसेज बोलेंगे। सर कहां पे होना चाहिए? सर बोला इफ इन एनी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल सिस्टम, इन एनी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल सिस्टम। तो सर रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल सिस्टम कौन कौन सा है सर? सर एलोपैथी हो गया, सर योगा, नेचुरोपैथी, नानी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी या सिंधा। सर क्या क्या बोला? सर एलोपैथी, आयुर्वेदा, योगा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सीधा या यूनानी। सर ये टोटल 7 कैटेगरी है जिसको सर हम लोग रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल सिस्टम मानते हैं। सर इस जगह पे अगर ये करते हैं जिसको हेल्थ केयर सर्विसेज बोलते हैं। सर इसके अलावा बोलता है सर अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो पेशेंट का ना, दैट विल आल्सो इंक्लूडेड इन हेल्थ केयर सर्विसेज, दैट विल आल्सो इंक्लूडेड इन हेल्थ केयर सर्विसेज। लेकिन सर अगर आप कोई हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हो या कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हो, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन हेल्थ केयर सर्विसेज। लेकिन सर उसका एक एक्सेप्शन दिया कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हो ना, ऐसा चीज के जैसे मान लो आपका कोई एक्सीडेंट हो गया और आपको कोई डिफॉर्मिटीज हो गया था, एब्नॉर्मलिटी, इंजरी हो गया था, आप उसको रिकवर करने के लिए सर ये सब चीज करवा रहे हो। सर चाहे प्लास्टिक सर्जरी हो गया, कॉस्मेटिक सर्जरी हो गया या हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, तो सर उसको हेल्थ केयर सर्विसेज में माना जाएगा, अदरवाइज उसको नहीं माना जाएगा। उसके बाद बोला बाबू जो आईवीएफ प्रेगनेंसी टेक्निक होता है ना, कौन सा सर? आईवीएफ प्रेगनेंसी टेक्निक, उसको भी हम लोग किस में मानेंगे सर? हेल्थ केयर सर्विस में मानेंगे। सर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। आगे बढ़ते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज में और क्या बोलता है बाबू। सबसे पहले बोलता है बाबू सर्विस बाय वेटरनरी क्लिनिक, मतलब सर जो एनिमल और बर्ड्स का जो क्लिनिक होता है ना सर, अगर वो कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, हेल्थ केयर का सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो सर वो जीएसटी से एक्सेम्प्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा सर। अगर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर किसके द्वारा? सर एक हो गया सर क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट, किसके द्वारा सर? क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट। दूसरा बोला सर कोई ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिक्स है। सर साथ में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एम्बुलेंस अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन ए अबव। हाँ कि ना? तो सर इसको हम लोग क्या मानेंगे सर? ये भी सर्विस क्या हो जाएगा? जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला बाबू कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सर, कैसे सर? कोर ब्लड बैंक, सर कोर ब्लड बैंक, कॉर्ड ब्लड बैंक। सर अगर कोई कॉर्ड ब्लड बैंक कर रहा है सर, जो प्रिवेंट कर रहा है सर क्या सर? स्टीम सेल्स या उससे रिलेटेड सर्विसेज, तो सर उसको भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसके अलावा बाबू सर्विस प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटर्स ऑफ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट, मतलब सर बाबू जो हॉस्पिटल होता है राजा, जो हॉस्पिटल होता है उसमें सर बहुत सारे बायोमेडिकल वेस्ट निकलते हैं। सर उसको ट्रीट करना, आप ऐसे ही कहीं कहीं भी वो कचरा तो नहीं फेंक सकते हो सर, उसको ट्रीट करके डिस्पोज करना पड़ता है सर, या उसको खत्म करना पड़ेगा सर, डिस्पोज करना पड़ेगा। तो सर उसके लिए कोई एजेंसीज है जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है कि सर जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है सर उसको हम लोग डिस्पोज कर रहे हैं, तो सर उस वो भी सर्विस क्या हो जाएगा? जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। साथ साथ में बोला बाबू अगर सर्विस ऑफ पब्लिक कन्वीनियंस दे रहे हो सर, क्या सर? पब्लिक कन्वीनियंस जैसे सर वॉशरूम हो गया, लेबोरेटरीज हो गया, यूरिनल या टॉयलेट्स हो गया, तो इसको भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अब ऊपर में पढ़ते बाबू पैरामेडिकल, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिकल। पैरामेडिकल क्या होता है बाबू? ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जैसे सर नर्सेज हो गए, साइकोपैथिस्ट हो गए, लैब असिस्टेंट्स हो गए, सर वार्ड बॉयज हो गया, सर इन लोगों को पैरामेडिक्स बोलते हैं। अगर ये भी कोई सर्विसेज दे रहा है, कल को अपना उन लोग छोटा सा क्लिनिक गांव में खोल लिया और वो लोग सर्विस दे रहा है, तो सर ये भी सर्विस क्या हो जाएगा? जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब बोला जाता है बाबू फूड जो हॉस्पिटल में सप्लाई किया जाता है सर, जो हॉस्पिटल में फूड सप्लाई किया जाता है, तो सर उस पर जीएसटी का क्या एप्लीकेबिलिटी होगा? बोलो बाबू अगर पेशेंट को दे रहे हो ना तो जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दो। अगर आप पेशेंट को फूड दे रहे हो तो जीएसटी एग्जेम्प्ट कर लो। लेकिन सर पेशेंट के साथ में कोई अटेंडेंट है या उसके फैमिली मेंबर है, वहां का कैंटीन का खाना खा रहे, सर क्या उस पर जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लग जाएगा, उस पर जीएसटी लग जाएगा। सर विजिटर्स भी लिखा, सर विजिटर्स सर जो देखने के लिए जाते हैं, सर कल को आपको मन कर गया कि जरा हम एक हॉस्पिटल के बगल से जाते हैं, सर उस हॉस्पिटल का कैंटीन का खाना बहुत अच्छा, हम जाकर के खा सकते हैं, खा लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उस पर जीएसटी लग जाएगा, उस पर जीएसटी लग जाएगा। उसके बाद बोलो बाबू रूम रेंट जनरली क्या होता है? जीएसटी से एग्जेम्प्ट होता है। रूम रेंट जो आप हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए रूम रेंट दे रहे हो वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बेड चार्जेस हो गए बच्चा या रूम रेंट हो गया, वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन बोला कि अगर वो रूम रेंट जो है ना वो 5000 पर डे से ज्यादा है, 5000 पर डे से ज्यादा है, तो उस पर जीएसटी लग जाएगा, दैट इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी, उस पर जीएसटी लग जाएगा। उस पर उसका भी एक एक्सेप्शन हुआ कि चलो
5,000 से ज्यादा हो गया, लेकिन आप इस कैटेगरी ऑफ रूम्स के लिए आप पैसा दे रहे हो तो आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। सर क्या हो गया सर, आईसीयू, आईसीसीयू, क्रिटिकल केयर यूनिट या एनआईसीयू, सर कोई भी क्रिटिकल ही होता है ना, जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी होता है तो सर आईसीयू, आईसीसीयू में या सीसीयू में रखा जाता है। तो अगर उस जगह पे रखना तो उसका चार्जेस 5,000 पर डे से ज्यादा है, तो आपको जीएसटी देने का जरूरत नहीं है। उसके बाद बोला होगा कि कोई भी हॉस्पिटल फीस देते हो, जैसे सर इंक्लूडिंग रिटेंशन मनी, फी पेमेंट मेड टू डॉक्टर, सर उस पर भी जीएसटी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद कोई अदर सर्विसेज बाबू, जैसे हॉस्पिटल में जाओगे ना तो बहुत सारे मेडिकल कंपनीज के जो मेडिसिन मैन्युफैक्चर करते हैं उसका एडवर्टीजमेंट लगा हुआ है। सर अगर मान लीजिए सर वहां पे एक फार्मेसी बनाना था जहां पे मेडिसिन बिकता है, सर वो शॉप एक बनाया, हॉस्पिटल वाला बोला हम नहीं चलाएंगे, एक कोई थर्ड पार्टी को रेंट पे देते हैं, तो सर क्या इस सब पे जीएसटी लग जाएगा, बोला हाँ ये सब पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा, जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा बाबू। ये किससे रिलेटेड था, मेडिकल सर्विसेज। सबसे इसमें हम लोग क्या किए, एक बार समराइज करें तो सर सबसे पहला चीज हम लोग किए कि सर हेल्थ केयर सर्विसेज होता क्या है। सर हो गया सर, हेल्थ केयर सर्विसेज का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके एक्सेप्शंस भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्या इंक्लूड होगा क्या एक्सक्लूड होगा। अब उसके बाद ये जो सर्विसेज देगा, मेडिकल सर्विसेज या हेल्थ केयर सर्विसेज देगा, तो कौन कौन से सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो गए, सर सबसे पहले आ गया केयर एनिमल बर्ड से वेटरनरी क्लिनिक। उसके बाद नॉर्मल क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट हो गया बाबू, या कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर अपना लेकर के बैठा, या कोई पैरामेडिक्स है अपना क्लिनिक लेकर के बैठा, सर वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर एम्बुलेंस जो पेशेंट को कैरी करने के लिए होता है वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद सर कोर ब्लड बैंक होता है, सर कॉर्ड ब्लड बैंक होता है, सर उसका भी जो सर्विसेज है, जो सर स्टीम सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है, सर उससे भी क्या हो जाएगा, जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद सर जो बायोमेडिकल वेस्ट निकल रहा है, सर उसको डिस्पोज कर रहे हो, उसको ट्रीट कर रहे हो, तो ये जो सर्विस दिया जा रहा है सर वो भी एग्जेम्प्ट होगा। दैट इंक्लूड्स पब्लिक कन्वीनियंस, जैसे बाबू टॉयलेट, लेबोरेटरी और वॉशरूम्स हो गया, सर ये भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने पैरामेडिक का डेफिनेशन पढ़ा बाबू, नॉर्मली क्या बोलते हैं, जो नर्सेज और वार्ड बॉयज होते हैं, वो लैब असिस्टेंट्स होते हैं, उन लोगों को हम लोग बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने आया फूड पे, सर फूड पेशेंट का जीएसटी से एग्जेम्प्ट होगा, उसके अलावा कोई और फूड लेता है तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके अलावा रूम रेंट पे है बाबू, रूम रेंट जनरली एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन अगर 5,000 पर डे से ज्यादा है तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, मगर ये 5,000 का लिमिट आईसीयू, आईसीसीयू क्रिटिकल केयर यूनिट्स के लिए नहीं लगता है। उसके बाद हॉस्पिटल में जो भी आप फीस दे रहे हो सर वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, लेकिन सर अदर सर्विसेज अगर हॉस्पिटल दे रहा है, जैसे सर शॉप रेंट पे दिया या फिर कोई एडवर्टीजमेंट लगा रहा है मेडिसिन कंपनी का, तो सर उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। सर ये था पूरा मेडिकल सर्विसेज। चलिए थैंक यू।